हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, अब जैसे कि दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है और ठंडक तेजी से बढ़ रही है, तो ऐसे में हमें अपने जेड प्लांट की देखभाल को भी अब थोड़ा बढ़ाना होगा। इस समय पर अपने जेड प्लांट्स को इस गिरते हुए टेम्परेचर में बचाना एक बहुत बड़े टास्क की तरह हो जाता है। वैसे तो जेड प्लांट एक हार्डी प्लांट है, इससे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। पर सर्दियों में कई बार हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ ज़रूरी बातों का हम ध्यान नहीं रखते और हमारे अच्छे खासे पौधे खराब हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि सर्दियों में आपको अपने जेड प्लांट की देखभाल कैसे करनी है। आपको अपने प्लांट्स पर कौन कौन सी ज़रूरी सावधानियां बरतनी है, किन छोटी छोटी पर बहुत ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि आपके पौधे ठंड के ये 2 महीने आराम से सह जाएंगे। ना ही वो सूखेंगे और ना ही खराब होंगे, बल्कि बहुत ही स्वस्थ और हरे भरे रहेंगे और थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ भी करते रहेंगे। हाँ, गर्मियों जैसी फास्ट ग्रोथ तो वो नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ वो करते रहेंगे। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पॉइंट जिसका हमको ध्यान रखना है, वो है धूप के बारे में। देखिए, जेड प्लांट एक सक्यूलेंट वैरायटी का पौधा ज़रूर है, पर इसे हमेशा ही पूरे दिन की डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। जितनी हो सके उतनी धूप इस पौधे को दीजिए। कई लोग कहते हैं कि ये एक सक्यूलेंट पौधा है, तो इसे छांव में रखना चाहिए, धूप में नहीं रखना चाहिए। पर ये बहुत ही गलत धारणा है फ्रेंड्स। ये पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतना ही अच्छी तरीके से ये ग्रोथ करेगा। और जब भी इसे धूप नहीं मिलती है, तो ये पौधा सबसे पहले तो अपनी पत्तियां गिराना शुरू करता है और उसके बाद धीरे धीरे पूरा पौधा गलने लगता है और कई बार तो अपने पौधों को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पूरे दिन की धूप इसे मिले, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पर एक प्रॉब्लम और है जो कि सर्दियों में आती है, और वो है ओस गिरने की, पाला गिरने की। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां सर्दियों में ओस गिरती है, तो आपको अपने जेड प्लांट्स को ओस से बहुत ज़्यादा बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि ओस जेड प्लांट के लिए बहुत नुकसानदायक है। वो पहले पत्तियों को धीरे धीरे गलाती है और फिर धीरे धीरे पूरे पौधे को खराब कर देती है। तो अपने पौधों को ओस से बचा के रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि या तो अपने पौधों को दिन में धूप में बाहर निकाल के रखें और शाम होते ही पाला से बचाने के लिए किसी शेड में शिफ्ट कर दें। या फिर दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि अपने पौधों को अपने घर में ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे कोई शेड हो, कोई छज्जा हो, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट भी पौधे को पड़ती रहे और साथ ही वो ओस से भी बचा रहे। अब जैसे कि आप देख ही रहे हैं फ्रेंड्स, मेरे जेड प्लांट सर्दियों में भी कितने स्वस्थ हैं, कितने हरे भरे हैं। इनकी पत्तियां कितनी चमकदार हैं और सभी में थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ भी हो रही है। ऐसा इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, यहाँ पर ओस की और कोहरे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। सारे दिन धूप बहुत तेज़ खिली रहती है और जेड प्लांट को पूरे दिन की तेज़ धूप मिलती रहती है। यही कारण है कि मेरे जेड प्लांट्स बहुत ही अच्छे सर्दियों में भी चलते रहते हैं, बहुत ही इजीली सरवाइव भी कर जाते हैं और बहुत ही अच्छे से थोड़ा थोड़ा ही सही पर ग्रोथ भी करते रहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि आपको अपने जेड प्लांट को पानी बहुत ही कम कम देना है। सर्दियों में जेड प्लांट पर थोड़ी भी ओवर वाटरिंग अगर हो जाती है, तो निश्चित है कि आपका पौधा खराब हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये पौधा ऐसा पौधा है जो कि बाकी मौसम में भी बहुत ही कम पानी मांगता है। ज़्यादा पानी तो इसके लिए गर्मियों और बरसात के मौसम में भी नुकसान करता है। तो इसलिए अभी सर्दियों में तो आपको ज़्यादा पानी इसको बिल्कुल भी नहीं देना है। कम से कम 8 से 10 दिन के गैप को आप मेंटेन करिए और उसके अकॉर्डिंग ही इसको पानी दीजिए। अब क्योंकि सर्दियों के मौसम में धूप में तेज़ी नहीं रहती है, तो जो पानी मिट्टी में गर्मियों के दिनों में एक दिन में सूख जाता है, वो सर्दियों में हफ्ते भर तक, 10 दिन तक नहीं सूखता है। तो इसलिए हमको पानी जो है वो बहुत ही कम कम मात्रा में अपने पौधों में देना है। एक बार आप कम पानी अगर अपने पौधों को देंगे, तो भी यह पौधा 10-15 दिन तक सर्वाइव कर जाएगा।
पर अगर आपने इसको ओवर वाटरिंग कर दी, इसमें ज़्यादा पानी दे दिया, तो ये श्योर है कि ये पौधा बहुत ही कम समय में गल कर ख़त्म हो जाएगा। तो पानी का आपको विशेष ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। कम से कम 8 से 10 दिन के गैप को आप मेंटेन करके चलिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पिंचिंग जैसे हम बाकी मौसम में अपने पौधों पे करते हैं, वो अभी हमें सर्दियों के ये 2 महीने दिसंबर और जनवरी में बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमारे पौधे जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने दें। पौधों को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। ज़्यादा छेड़छाड़ से पौधे खराब होने का खतरा रहता है, क्योंकि सर्दियाँ उनका रेस्ट पीरियड होता है और इस समय पे वे बहुत धीरे धीरे ही और बहुत ही कम ग्रो करते हैं। तो पिंचिंग करने का भी ऐसा कोई ख़ास फ़ायदा हमारे पौधों पर नहीं होगा। तो बेहतर है कि हम अपने पौधों को अभी ऐसे ही छोड़ दें, बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। अब इसके बाद हमें अपने पौधों की मिट्टी की गुड़ाई भी बिल्कुल नहीं करनी है। इस समय पे जड़ें बिल्कुल इनएक्टिव रहती हैं, उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब करना सही नहीं रहता है। पर जैसे ही फरवरी का महीना शुरू हो जाए और मौसम में थोड़ी थोड़ी सी गर्माहट आने लगे, धूप तेज़ होने लगे, तभी आप अपने पौधों में गुड़ाई का काम शुरू कर सकते हैं। पर अभी ये 2 महीने दिसंबर और जनवरी आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अब लास्ट पॉइंट है खाद के बारे में। आपको अभी पूरी सर्दियाँ अपने जेड प्लांट में कोई भी खाद नहीं देनी है। जैसे कि बाकी मौसम में हम खाद अपने जेड प्लांट में देते हैं, वैसे अभी ठंड में हमें नहीं देनी है। मेरे अनुभव के हिसाब से मेरे पास जो जेड प्लांट हैं फ्रेंड्स, उनको सर्दियों में मैं किसी भी टाइप की घरेलू या केमिकल खाद नहीं देती हूँ। पर फिर भी मेरे पौधे देखिए कितने स्वस्थ हैं और कितने हरे भरे हैं। देखिए फ्रेंड्स, डोरमेंसी पीरियड में जब पौधे होते हैं, ऐसे टाइम पर जड़ें अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं, वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाती हैं। उनकी मिट्टी में से कोई भी खाद को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में पौधों को अगर हम कोई खाद देते भी हैं तो उसका फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान होने लगता है और कई बार तो पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। वैसे भी पौधे की मिट्टी में जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं, वो पौधों के लिए काफ़ी होते हैं, जिससे कि पौधे पूरी सर्दियाँ आराम से सर्वाइव भी कर जाते हैं और थोड़ी बहुत ग्रोथ भी करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।